क्या आप भी अपनी गाड़ी बिल्कुल ओरिजिनल गाड़ी जैसी पेंट कराना चाहते हैं? आपकी गाड़ी में जंग लग गया है, आपकी गाड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है, तो उसको बिल्कुल नई बनाने की अगर आपकी इच्छा है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो बिल्कुल आपकी गाड़ी को ओरिजिनल बना देगा। एक-एक चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, बड़ी डिमांड के साथ मेरे को इस वीडियो में कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एक प्रॉपर वीडियो बनाएँ जिससे हम गाड़ी कैसे पेंट कर सकते हैं, तो वही सारा सेटअप लेके मैं आज आपके सामने आया हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पेंट ज्ञान में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, थोड़ी-सी मेहनत कर रहे हैं आजकल वीडियोस बनाने में, कुछ थोड़ा-थोड़ा नया-नया कोशिश कर रहे हैं। तो आज शुरू करते हैं सबसे पहले कि हम कैसे ओरिजिनल गाड़ी में कैसे हम ओरिजिनल कलर बना सकते हैं, कैसे प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है? तो देखिए, ये हमारे पास शेड कार्ड्स होते हैं। ये काफ़ी सारे शेड कार्ड हैं, जैसे मेरे पास रिनोल्ट का शेड कार्ड है, आप देख सकते हैं, ये कंपनी की तरफ से रिनोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है कि अपडेटेड टिल 2019 2019 तक के इसके अंदर कलर्स सारे कलर्स मैक्सिमम इसमें कवर होते हैं। ऐसे ही मेरे पास ये कलर है, जैसे टोयोटा का है, जैसे टोयोटा इनोवा है, सारे कलर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। अब देख सकते हैं, जैसे मैं अगर टोयोटा की जानी माने कलर के बारे में बात करूँ, तो ग्रे माइका, जैसे ग्रे माइका कलर है, जैसे आप ये देख सकते हैं। तो ये ग्रे माइका जो कलर कंपनी ने शेड दिया है यहाँ पर, इसके पीछे ही इसके यहाँ पर फॉर्मुलेशन लिखी होती है। आप देख सकते हैं सारी फॉर्मुलेशन इसके पीछे लिखी है कि कौन कौन से कलर बाइलेक्स की मशीन के कौन कौन से कलर इसमें डलने वाले हैं। तो ऐसे ही इसके कलर की बात करेंगे हम। देखो जैसे कितने सारे वेरिएंट्स हैं इसके अंदर। ये मेरे पास टाटा का शेड कार्ड है, टाटा के अंदर जोन से कलर्स आते हैं। तो ये सारे कंपनीज हमारे को अपडेटेडली हमें देती है बनाकर। ये हमारे लैब से वेरीफाई होते हैं। जैसे अब मैं बात करूँ, ये मेरे पास मारुति का शेड है। अब ग्रेनाइट कलर्स देख सकते हैं आप। ये ग्रेनाइट कलर्स है, ग्रेनाइट ग्रे कलर जो मारुति के ऊपर आता है कलर। तो इसके काफी सारे वेरिएंट्स होते हैं। देखो किसी में ब्लू टोन ज्यादा है, किसी में येलो टोन ज्यादा है, या किसी में ग्रे टोन ज्यादा है, ग्रे कालेपन पे है। तो ये सारे वेरिएंट्स की फॉर्मुलेशन हमें यहाँ से मिल जाती है। ये फॉर्मुलेशन के साथ है जिससे पूरी पूरी गाड़ी पेंट अगर हमने करनी है, तो ये वाली फॉर्मुलेशन के साथ हम मैच कर सकते हैं। जैसे एक पैनल हमारे पास होगा, तो उस पैनल से हम इसके बाद मैच कर सकते हैं कि कौन सा वेरिएंट हमें मिल रहा है, तो उस वेरिएंट के साथ हम जा सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो ये रहता है कि कलर वाला स्टेप जो मैंने आपको ये कवर किया है। तो शुरू करते हैं कि बेस से। जब हम गाड़ी हमारे पास आती है डेंटिंग के लिए, शुरू गैरेज में आई है, तो सबसे पहले उसका देख रेख करके कि कहाँ कहाँ पे डेंटिंग हो सकती है, कहाँ कहाँ रस्ट लगा है, तो उस चीज़ों को देख के सबसे पहले काम होता है बॉडी फिलर का। ये है बाइलेक्स का बॉडी फिलर। ये ये जो बॉडी फिलर है, ये बॉडी फिलर वहां पर यूज होता है जहां पर आपके बहुत मोटे मोटे डेंट है। जहां पर आपके डेंट है, जहां डेंटर ने डेंटिंग की और डेंटिंग करने के बाद उस सरफेस को प्लेन करने की जरूरत पड़ती है, तो वो जो प्लेन चीज है वो बॉडी फिलर करता है। तो इसके साथ भी ये ट्यूब आती है। ये 970 ग्राम का बॉडी फिलर है, 30 ग्राम का ये ट्यूब रहती है। तो ये 30 ग्राम में डल जाती है। तो ये इसकी रेशो रहती है। अब उसके बाद सबसे पहले देखिए, हमने डेंटिंग कर दी, उसके बाद बॉडी फिलर लगा दिया। अब दूसरी चीज उसके बाद यूज होती है पोलिस्टर पट्टी। ये भी सेम पैकेजिंग में। बाइलेक्स की सारी पैकेजिंग थोड़ी सी सिमिलर रहेगी। आपको पढ़ के देखना पड़ेगा कि क्या चीज हम क्या ले रहे हैं। जैसे ये पट्टी है पोलिस्टर पट्टी। अब पोलिस्टर पट्टी का क्या काम है? आपने नाम सुना होगा एनसी पट्टी, ग्रे कलर की पट्टी आती है, सबने मैक्सिमम सबने ही सुना होता है। ऐसे ही ये पोलिस्टर पट्टी है। पोलिस्टर पट्टी क्या काम किस यूज में आती है? पोलिस्टर पट्टी लगती है बॉडी फिलर के बाद। बॉडी फिलर के बाद पोलिस्टर पट्टी का क्या काम रहता है? ये हमें 2K का बेस प्रोवाइड करती है। 2K का मतलब जैसे बेस क्या प्रोवाइड करती है कि ये पीले कलर की पट्टी होती है। इस जो पोलिस्टर पट्टी के अंदर पेंटर्स काम करते हैं वो बड़े प्रोफेशनल पेंटर्स होते हैं। उनको काफी हद तक, मैं कहता हूँ कि 60 to 70% उनको काम आता ही आता है जो पोलिस्टर पट्टी के अंदर काम कर रहे हैं। जो 50% के नीचे जो पोलिस्टर पट्टी, तो ऐसे कुछ पेंटर्स होंगे जो पोलिस्टर पट्टी लगाना ही नहीं जानते। तो ऐसे ही मैं ये पोलिस्टर पट्टी की बात कर रहा हूँ। अगर ये पोलिस्टर पट्टी आप बॉडी फिलर के ऊपर लगाएंगे, ये आपको एक स्मूथनेस देगा। हम एनसी पट्टी क्यों लगाते हैं? कि हमारी जो पैनल है वो प्लेन हो जाए। तो ऐसे ही ये पैनल प्लेन होगा। इन दोनों की सैंडिंग के बाद, सैंडिंग तो सबसे पहले जरूरी है, जो हर प्रोसेस के बाद सैंडिंग रहेगा। तो शायद मैं स्किप भी कर दूं, शायद मैं ना बोलूं। तो हर प्रोसेस के बाद तो सैंडिंग तो हमेशा रहेगी ही रहेगी। बॉडी फिलर आपने लगाया है, उसके बाद सैंडिंग होगी। पोलिस्टर पट्टी लगाई है आपने, सैंडिंग होगी। जब आपने पोलिस्टर पट्टी लगा दी, अब
देखो टोटली हमारा 2K का बेस बन रहा है, इसमें कभी हमें एनसी थिनर का यूज नहीं किया, 2K थिनर का यूज नहीं किया, कोई हमने अभी कुछ यूज नहीं किया। उसके बाद पॉलिस्टर पट्टी के बाद हमारा जो प्रोसेस रहता है, थर्ड प्रोसेस, वो रहता है हमारा प्राइमर का, 2K प्राइमर का। अब वो डिपेंड करता है 2K प्राइमर, जैसे 2K प्राइमर है, ये 800 ml की किट आती है, इनकी स्टैंडर्ड पैकेजिंग है, पीपीजी वालों की सारी पैकेजिंग आप देख सकते हैं, सेम सेम सी है व्हाइट कलर की। थोड़ा सा मुझे इस चीज में दिक्कत आती है, क्यों? क्योंकि सारी लगभग सेम सी रहती है, तो कस्टमर्स हमारे पास ये आके बोलते हैं कि सर ये भी एक जैसी है, वो भी एक जैसी है। तो पर वो एक यहाँ पे जो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, उसको नहीं पढ़ते कई बार, क्योंकि पैकेजिंग सेम है तो कुछ डिफरेंस नहीं होता। ऐसी अगर हम निपॉन पेंट की बात करें, निपॉन पेंट की पैकिंग ज्यादा सुपीरियर है पीपीजी से। अगर हम बाइलेक्स की बात करते हैं, चलो इसकी बात ही कर रहे हैं फिलहाल, तो ये, अब प्राइमर की बात करते हैं कि प्राइमर, अब प्राइमर हम कौन सा प्राइमर लेते हैं? पीपीजी के अंदर तीन चार टाइप्स के प्राइमर आते हैं। व्हाइट प्राइमर आता है, ग्रे प्राइमर आता है, एक बहुत डार्क ग्रे प्राइमर आता है, कुछ कंपनीज में ब्लैक प्राइमर्स भी निकाले हुए हैं। तो हम डिपेंड करते हैं, जैसे अगर हमारी व्हाइट गाड़ी है, हम तो जैसे व्हाइट गाड़ी जो है, व्हाइट गाड़ी के नीचे हम व्हाइट प्राइमर लगाना सुटेबल समझेंगे ज्यादा। तो ऐसे ही जैसे जोन सी भी आप गाड़ी कर रहे हो, ग्रे कलर की गाड़ी कर रहे हो, तो ग्रे प्राइमर यूज करेंगे। तो ग्रे प्राइमर का ये इसकी रेशियो है, 1 लीटर, 1 लीटर का सेट है, उसके अंदर 20 से 25% आपका थिनर जाएगा। अब ध्यान रखें, सबसे पहले जो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं सारे, बहुत सारे गैरेजेस के अंदर, बहुत सारे मार्केट के अंदर, आफ्टर मार्केट के अंदर पीयू थिनर काफी लो क्वालिटी का यूज किया जाता है कॉस्ट कटिंग के चक्कर में। ये जो प्रोडक्ट्स हैं सारे बिना कॉस्ट कटिंग वाले मैं बता रहा हूँ आपको, टोटल जेन्युइन प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ। ऐसे ये जो पीयू प्राइमर आएगा, पीयू प्राइमर के अंदर भी कुछ थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज बना रखी है, थोड़ा वैल्यू पीयू प्राइमर है, फिर एक टोटली पीयू प्राइमर है। तो उन चीजों के बारे में वो बाद में हम प्रोडक्ट वाइज डिस्कस कर सकते हैं, बट एक जेन्युइन किस तरीके से गाड़ी पेंट की जा सकती है, मैं उस बारे में वीडियो में कवर कर रहा हूँ आज। तो जो हमने प्राइमर लगाया, अब प्राइमर लगाने के बाद जिसमें थिनर जो हम यूज करेंगे वो काफी अच्छे टाइप का थिनर होना चाहिए। आज शायद मेरे पास डब्बा नहीं है थिनर का। तो जो हम जेनुअन थिनर जेनुअन थिनर यूज करेंगे, वो उस थिनर का क्या फायदा रहता है? देखो, अगर हमने लो क्वालिटी का थिनर हमने यूज किया उसके अंदर, तो फिर वो चांस रहते हैं फिर दोबारा पीलेपन के, क्योंकि वो थिनर एक अच्छी क्वालिटी का नहीं है। देखो, थिनर का काम है एक पेंट को पतला करना, और उसको उसके बाद वो डाइल्यूट हो जाता है, वो उड़ जाता है थिनर। तो वो जो थिनर होता है, कई बार जो हम सस्ता थिनर यूज करते हैं, तो वो कई बार उड़ नहीं पाता। हमें ऐसा लगेगा देखने के बाद कि ये सूख गया है, बट वो नहीं सूखता, क्योंकि उसके अंदर थिनर रह जाता है। तो लो क्वालिटी के थिनर कई बार नहीं सूखते। अब ये हमने करने के बाद, जब हमने ये प्राइमर लगा दिया है, उसके बाद हम एक चेक पट्टी आती है। चेक पट्टी का यूज क्या होता है? चेक पट्टी थोड़ी ऐसी ट्यूब सी होती है। वो चेक पट्टी इसलिए यूज होती है कि अगर आपका बेस में थोड़ी बहुत कमी रह गई है, तो आप उस चेक पट्टी से उसको चेक कर सकते हैं। और देन फिर दोबारा बारी आती है पेंट की। फिर हमें पेंट जोन सा भी हमें कलर कराना है, जोन सी भी आपकी गाड़ी है, चेंज कराना है, चेंज करा सकते हैं। जैसे ये कलर है, तो ये कलर मशीन से टिंट होगा। मशीन आपको पता ही है बाइलेक्स की कैसी मशीन होती है, पेंट की फोटो भी आ रही है आपके पास, वो देख सकते हैं। तो ये कलर हमने टिंट किया। इसके टिंट करने के बाद जो थिनर, इसके अंदर भी थिनर डलेगा। इस थिनर के बाद ये टोटली 2K का बेस है, इसमें कहीं भी हमने 1% भी लो कॉस्ट कुछ यूज नहीं किया है। जब थिनर प्राइमर लगाने के बाद, चेक पट्टी लगाने के बाद हम स्प्रे करेंगे पेंट का, टोटली पेंट हमने कवर कर दी गाड़ी। उसके साथ के साथ ये साथ के साथ सूख जाता है पेंट, इसके अंदर हार्डनर नहीं डलता। ये इस तरीके का बेस होता है कि साथ आप इसमें थिनर डालेंगे, और थिनर डालने के साथ के साथ स्प्रे करेंगे, तो साथ के साथ ये सूखता चला जाएगा। उसके बाद साथ के साथ टैग क्लोथ आता है। टैग क्लोथ से उसको साफ करके, जहाँ भी थोड़ा डस्ट वगैरह अगर बाहर के एरिया में अगर हम कर रहे हैं, या कहीं पर भी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत अगर आपको दिखता है कि डस्ट गिरी है, तो टैग क्लोथ से हम साफ कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेन प्रोसेस, कि हम क्लियर कौन सी यूज करेंगे। अब क्लियर मार्केट के अंदर आपको मैंने बहुत सारी वीडियोस में कवर किया है, सुपर क्लियर आती है, वैल्यू क्लियर आती है, निपॉन्स की इतनी सारी क्लियर्स के बारे में मैंने बात की है। तो ऐसे ही क्लियर 550 रुपए से शुरू है। अब जो क्लियर 550 से शुरू है, तो क्या उसकी क्वालिटी होगी, वो एक अलग वीडियो का कंसेप्ट है। बट एक सबसे अच्छी क्वालिटी की क्लियर मैं आपके सामने लेके आया हूँ, पीपीजी की हाई ग्लो क्लियर। ये हाई ग्लो क्लियर का देखो, क्लियर आप कोई सी भी लगा सकते हैं, 550 वाली भी लगा सकते हैं, 750 वाली भी, 1000 वाली भी, 2000 वाली भी, 3000 वाली भी। जितना ज्यादा आप खर्च सकते हैं उतना ज्यादा लगा सकते हैं।
बट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो ये मैं क्लियर लेके आया हूँ आपके लिए, हाई ग्लो क्लियर, ये टॉप ऑफ द क्लियर है, टॉप ऑफ द एंड क्लियर है, इससे महंगी क्लियर ही नहीं आती अभी फिलहाल बाइलेक्स के अंदर। तो मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, ये किट है, दोबारा सेम स्टैंडर्ड पैकेजिंग रहेगी, ये देख देख सकते हैं हाई ग्लो क्लियर की, और ये इसके साथ हार्डनर रहता है। अब ये देखो ग्रीन कलर का है, ये ब्लू कलर का है, थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे चेंज कर दिया है चीज़ें। बट अब इसका फ़र्क बताता हूँ मैं। अगर आप सस्ती क्लियर लगाते हैं तो उसकी कुछ एक लाइफ होती है, वो थोड़े टाइम बाद येलो पड़ जाती है, कुछ एक्रेलिक क्लियर नहीं होती, थोड़ा येलो पड़ने का उन पर चांस रहता है। तो ऐसी ये हाई ग्लो क्लियर है, इसके अंदर जो ये क्लियर है, ये बिल्कुल इसके शीशे जैसी चमक होने वाली है। अच्छी लेयर इसकी 2-3 कोट जब हम क्लियर के लगाते हैं तो अच्छी ग्लोस रिटेंशन, इसकी जो ग्लोस की रिटेंशन है, थिनर के बाद क्या होता है, जब हम स्प्रे करते हैं तो थोड़ी ग्लोस डल हो जाती है। तो वो चीज़ इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी, हाई जो अच्छी क्वालिटीज़ की क्लियर होंगी। सेकेंडली, एक इसके अंदर क्लियरिटी, ट्रांसपेरेंट जो क्लियर है वो एक ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगी क्लियर। अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो 1400-1500 के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगी। अब ये रह गया लास्ट की बात। लास्ट हम वैल्यू प्रो हार्डनर की बात, वैल्यू प्रो क्यूडी प्राइमर है। अब इस ये तो अभी इसके बारे में बात करता हूँ। ये हमारा सेटअप पूरा कंप्लीट हो चुकी है, हमारी गाड़ी पेंट हो चुकी है। यहाँ तक हमने बॉडी फिलर लगाया, टूके पट्टी लगाई, प्राइमर लगाया, चेक पट्टी लगाई, पेंट लगाया, और उसके बाद क्लियर लगाई, उसके बाद डन हो गया। अब अगले दिन बाद 2-3 दिन बाद उसका टाइम आता है रबिंग का। आप रबिंग करके गाड़ी आप ले सकते हैं। अब जो ये डब्बा रख रखा है मैंने केओडी प्राइमर, इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। ये सबसे मेजर चीज है। इसको आपको, अगर आपकी गाड़ी में रस्ट लगा हुआ है, आपकी गाड़ी रस्ट है, और आपकी गाड़ी की डेंटिंग होने के बाद अगर आपकी चादर निकल चुकी है स्टील की, या जो भी आप परत पेंट उतार के चादर निकल चुकी है, तो हम उसके ऊपर बॉडी फिलर लगा देते हैं। देखिए, अगर आपकी चादर निकल चुकी है, उसमें बॉडी फिलर लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम उसकी जगह यहाँ पर यूज करेंगे केओडी प्राइमर। केओडी प्राइमर का क्या मतलब है, ये एक रेड ऑक्साइड प्राइमर होता है, स्पेशली यूज होता है कि रस्ट ना लगे हमारी गाड़ी को। तो कहीं बहुत मेजर जो अच्छे पेंटर्स हैं, पुराने पेंटर्स हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। आजकल की नई जनरेशन जो पेंटर्स की आ रही है, वो इनको कई बार पता भी नहीं होता कुछ पेंटर्स को कि रेड ऑक्साइड प्राइमर हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ये स्पेशल रस्ट के लिए यूज होता है कि हमारी गाड़ी पे रस्टिंग ना लगे। तो ये सारे सेटअप थी, ये सारी आज की जो हमारी वीडियो हमने कवर करी है। इसके अंदर इन इन सब की अगर प्राइस रेंज की बात करते हैं तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। देखो, बॉडी फिलर है 300 रुपये तक की रेंज में आपको मिल जाएगा, पोलिस्टर पट्टी है 300 रुपये तक की रेंज में आपको मिल जाएगी, 600 रुपये हो गए। प्राइमर है आपको 700 रुपये रेंज तक की उसमें मिल जाएगा। 600 और 700 1300 रुपये हो गए। उसके बाद हम पेंट की बात करें तो 2000 रुपये लीटर के आसपास पेंट पड़ जाता है। तो अब 1300 और 2000 कितने हो गए, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद ये क्लियर है तो 150 और 1500 तक के आसपास की क्लियर आ जाती है। थिनर है इसमें, ओवरऑल थिनर 2 लीटर लगा लीजिए, 600 रुपये का थिनर डल जाता है। अगर हम क्यूडी प्राइमर यूज करते हैं तो 200-300 का ये आ जाता है। तो जो ये सारा बजट हमने कैलकुलेट करा है, ये मैक्सिमम 6 से 7 हज़ार रुपये में जाता है। तो 6 से 7 हज़ार रुपये में इतना मेजर डिफरेंस नहीं आता अगर हम अच्छा प्रोडक्ट लगाएं और लो प्रोडक्ट लगाएं। इतना कुछ माइनर सा ही फर्क होता है, 1-2-3 हज़ार रुपये का फर्क पड़ेगा। पर आपकी गाड़ी बिल्कुल जेन्युइनली ओरिजिनल शोरूम फिनिश की तरह तैयार हो जाएगी। जो ये गाड़ी ऐसी ग्लोस आएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्लोस आती है नई गाड़ी के अंदर, डेंट नहीं होता। तो वो बिल्कुल सारी गाड़ी को जब हम तैयार करते हैं तो बिल्कुल ऐसी गाड़ी लगेगी आपको जैसी आपने शोरूम फिनिश में, शोरूम के अंदर गाड़ी खड़ी होती है वो आप देख सकते हैं। आप जब पेंट कराते हैं गाड़ी, कुछ बदले इंटीरियर को चेंज नहीं कराते, कुछ इंटीरियर चेंज करने वाला होता है, तो वही फर्क रहता है थोड़ा सा। पुरानी और बाहर की बॉडी तो चेंज हो जाती है, अंदर की थोड़ी बॉडी चेंज करने के लिए अंदर भी पैसा खर्चना पड़ता है, वो एक अलग मैटर है। बट आपकी सामने वाली जो चीज़ है आपको दिख रही है जो, वो बिल्कुल ग्लॉस रहने वाली है। अगर हम इस क्लियर की बात करें, देखो सारा खेल क्लियर का और बेस का रहता है। पेंट कोई बात नहीं जैसा मर्जी हो, बट एक बेस का बहुत मेजर इफेक्ट रहता है और एक क्लियर का बहुत मेजर इफेक्ट रहता है, और थिनर तो इसके साथ साथ है ही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है ये। और कुछ अगर आपको क्वेरीज हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने दे रखा है सब, ये आपके उस पर स्क्रीन पर भी आ रहा है। तो आप इसमें मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने हैं तो हम कोरियर कर ही देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।